अभी हमने पिछले जो श्लोक हंसदूत प्रभु ने बहुत ही अच्छे से बताया था। तो उसमें बताया था कि यदि प्रायस्य अनुप पारमेष्टि वेहास्मनतम यद विहारम अष्टाधिपतम गुण सन्निवाये सहैव गच्छन्ते मनसंद्रियम। मतलब उसमें बताया था कि भाई जो योगी है, मतलब सुखदेव गोस्वामी किसको बता रहे हैं? परीक्षित महाराज को, कि भाई राजा, अगर कोई योगी है वह परम पद मतलब परमेष्टि मतलब ब्रह्मा पद तक भी जा सकता है। तो भाई ब्रह्मा पद योगी जो जाएगा, ठीक है, वो वहां तक भी पहुंच सकता है। तो कैसे पहुंचेगा वो अगले श्लोक में है। वो वहां तक भी पहुंचेगा और वो विहासमंत सद विहारम, मतलब कि वहां की जो उनकी क्रीड़ा स्थल है, जिस तरह से अपना भौतिक जगत में हम घूमने जाते हैं तो वैसा उनका क्रीड़ा स्थल है उच्च लोगों का, वो क्रीड़ा स्थल वहां पे भी वो उसका आनंद ले सकता है। और उसके बाद बताया है तीसरी पंक्ति में कि अष्टाधिपति मतलब सिद्धियां जो है उसको हासिल करनी है, तो सिद्धियां तो ऑलरेडी हासिल होती है, उनकी करनी तो वो भी कर सकता है। और गुण संपन्न मतलब सिद्धियां हासिल करके वो ब्रह्मांड में तीनों लोकों में ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकता है। कौन जा सकता है? सकाम कर्मी, या कौन जा सकता है? योगी। तो योगी के बारे में बता रहे हैं कि योगी कहीं पे भी तीनों लोकों में मतलब ब्रह्मांड के अंदर वो कहीं पे भी घूम सकता है। उसके बाद क्या बताए का सहैव गच्छन्ति इंद्रिय, मतलब अपना पीटी बॉक्स लेके जा सकता है। पीटी बॉक्स क्या है कि भाई अपने इंद्रियां और मन, ये पीटी बॉक्स लेके जा सकता है वो, यहाँ पे ऐसा बताया। तो हजरत प्रभु ने हमें समझाया था, अभी वो जाएगा वहां पे, कहाँ पे कि भाई ये आप जो बता रहे हो, अभी जो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, किस चीज का कर रहे हैं कि भाई वो वहां तक पहुंच सकता है। तब कैसे पहुंचेगा तो वो ये श्लोक में बताया गया है। तो ये जो श्लोक है टोटल 10 श्लोक है। 10 श्लोक में बताएगा कि भाई किस तरह से भक्ति की महिमा है और किस तरह से योगी परम स्थान मतलब कैसे पहुंचेगा। और ये जो है क्रमिक मुक्ति का मार्ग है, मतलब 10 श्लोकों में क्रमिक मुक्ति के बारे में अलग अलग विवरण में बताया गया है। तो हमें एक तरफ से लगता है कि भाई सुखदेव गोस्वामी जो है वो योग का वर्णन कर रहे हैं, योग के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमारे में अगर कोई सकाम भावना भी है तो भी हमें क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। ठीक है। और प्रभुपाद जी बताएंगे कि भाई योगी से भी श्रेष्ठ भक्ति क्यों है वो भी बताएंगे, लेकिन ये इसलिए बता रहे हैं कि बस लोग क्या सोचते हैं भौतिक जगत में, जीव जो है वो क्या है कि इस भौतिक संसार के तुच्छ प्रॉब्लम से ऊपर ही नहीं आता है। जीव जो है तुच्छ प्रॉब्लम, भाई मेरा बच्चा 10वीं पास हुआ कि नहीं, तुम्हें क्या हुआ, बच्चा हुई बच्ची हुई, तेरी सास कैसी है, ये जो तुच्छ प्रॉब्लम्स है उससे ऊपर आता ही नहीं है। भागवत जो है वो गैलेक्सी का विंडो है, हमें पूरा गैलेक्सी का विंडो बताता है किस तरह से हमें जीवन व्यापन करना चाहिए। और अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे भौतिक संसार के बारे में तो हमें वापस मनुष्य योनि प्राप्त होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे योगी का जो बताया गया है कि भाई हमें अगले जन्म की तैयारी करनी चाहिए, और योगी की क्या गंतव्य होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो योगेश्वराणाम गति महावंतम बहिस्त्रीलोक्य पवनांतरात्मनाम न कर्माभिस्त गति मापनोति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। तो योगेश्वराणाम मतलब क्या है कि महान संतों तथा भक्तों का। उसके बाद क्या बताइए? गतिम, गंतव्य। गति मतलब हम क्या सोचते हैं? स्पीड। तो यहां पे क्या दिया है? गंतव्य। उसके बाद क्या है? आहु, कहा जाता है। अंत, भीतर, बही, बाहर, त्रिलोक्य, तीनों लोकों का, पवन अंत, वायु के भीतर, आत्मा नाम सूक्ष्म शरीर का, न कभी नहीं, कर्म भी सकाम कर्मों के द्वारा, ताम उस, गतिम गति, आपनोन्ति प्राप्त करते हैं, विद्या भक्ति, तप तपस्या, योग योग शक्ति, समाधि ज्ञान, भाजाम पात्रों का। तो इसमें क्या बताया है कि पावन अंत, पावन अंत मतलब क्या है कि जिस तरह से हम समझते हैं कि भाई हमने रामायण सबने पढ़ी है देखी है
कि भाई हनुमान जी को आशीर्वाद था कि वो पवन पुत्र थे, तो कि भाई हवा में भी वो उड़ सकते हैं, मतलब इतने थे कि उनमें इतनी सामर्थ्यता थी कि हवा में उड़ सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्या बताया कि योगी में ऐसी सिद्धि होती है कि योगी हवा में भी उड़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है अभी जैसे कि भाई भौतिक जगत, प्रभु जी कैसे पॉसिबल है, तो जैसे किसी को भूत लग जाता है, तो मुझे तो ज़्यादा ये नहीं है महत्व, लेकिन हम एक बार हमारे शिक्षा गुरु के साथ गए थे, तो वहाँ पे मतलब भूत पिशाच सब उतारते हैं, वहाँ गए थे, तो वो ऐसा कुछ लोखंड का था और मंदिर था, वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते थे कि भाई निकल जाता है। मैं तो उसमें विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन गए थे हम शिक्षा गुरु के साथ कुछ कारणवश, और वहाँ पे सब घूम रहे थे और भूत भी बातें कर रहे थे, तो मतलब आदमी के अंदर भूत थे, तो वो भी एक दूसरे से बात करते। मैंने प्रभु जी को पूछा, मेरे को डाउट हुआ, मैंने बोला वाकई में इनको भूत है? बोले हाँ। मैंने बोला भूत भूत कैसे बात करते हैं? तो कैसे बात करते हैं? मैंने बोला भाई हम मनुष्य बात करते हैं, ठीक है भाई, कैसे हो, क्या है, कैसे चल रही है आपकी भक्ति, क्या है, तो ये दोनों घूम रहे हैं तो क्या बात करते होंगे? मैंने बोला प्रभु जी, तो बोला तो मुझे भी नहीं मालूम, उनको पूछना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उनमें ऐसी दिव्य शक्ति होती है कि जिससे क्या है कि वो पवन में भी वो क्या करते हैं, हवा में भी क्या वो उड़ सकते हैं और हवा में स्थायी रह सकते हैं। और उनका शरीर हवामय नहीं है, हवामय मतलब हवा जैसा नहीं है, हवा से भी सूक्ष्म है कि जो अंदर रह सकता है। जिस तरह से भौतिक जगत में हम समझते हैं कि भाई काफी जो समुंदर है या काफी झीलें हैं बहुत खारे पानी की होती है, मतलब उसमें बहुत ज्यादाता खारा पानी होता है, तो उसमें क्या है व्यक्ति अगर चाहे तो भी डूब नहीं सकता है, क्योंकि उसकी खाराश इतनी होती है, मतलब इतना नमक होता है कि वो व्यक्ति चाहे तो भी डूब नहीं सकता है, वो तैरता ही रहता है। उसी तरह से ये जो योगी होते हैं, वो योगी क्या करते हैं कि भाई वो हवा में उड़ते रहता है। और इसी तरह से यहाँ पे क्या बताया, अन्वय में क्या बताए, योगेश्वराम गति महंत, मतलब उनकी जो गति है वो हम नहीं माप सकते। जिस तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं कि भाई अगर आप चैंटिंग कर रहे हो, हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे हो और भगवत गीता पढ़ रहे हो, भागवतम पढ़ रहे हो, तो आप अपने आध्यात्म को कितना पावर दे रहे हैं आप उसका इमेजिन नहीं कर सकते। रूप गोस्वामी कहते हैं हरिनाम महात्म्य में कि भाई अगर कोई व्यक्ति वेद पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, उससे जो उसको फल प्राप्ति होती है, फलश्रुति प्राप्ति होती है, वो किससे मिलती है? हरि नाम से। किससे मिलती है? हरि नाम से। तो प्रभुपाद जी को भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपने हमें बताया कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए और इनिशिएशंस होता है, और फिर आप सेकंड इनिशिएशन भी होता है, ब्रह्म दीक्षा होती है जो मंदिर में सेवा पूजा करते हैं उनके लिए, तो गायत्री ज्यादा शक्तिमान है या फिर हरे कृष्ण? तो प्रभुपाद जी एकदम साइलेंट हो गए। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि देखिए दोनों में कोई भेद नहीं है, फिर भी प्रभुपाद जी ने क्या बोला, हरे कृष्ण महामंत्र शक्तिमान। हम देखते हैं कि हमारे आचार्य जो है तो उन्होंने क्या शिक्षा दी हमें कि भाई हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ति नास्ति गतिर अन्यथा। हमें क्या हरि का नाम जपना चाहिए। और आगे हम पढ़ेंगे मुकुंद माला मंत्र, उसमें गोपाल मंत्र है, तो गोपाल मंत्र से योगियों क्या करते हैं कि आध्यात्मिक शरीर होता है उनका, और आध्यात्मिक शरीर से वो उच्च लोकों में भी जाते हैं वही मंत्र जप करके, और वही मंत्र जप करके वो लोग कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं। और वही मंत्र जो गोपाल मंत्र जप करके कहाँ जाते हो? वैकुंठ तक जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमें भी वो मंत्र मिला है। किससे मिला है? गुरु परंपरा से। तो हम सोचते हैं कि भाई हमारा मंत्र क्यों नहीं काम कर रहा है, हम उतनी शुद्धता से नहीं ले रहे, हम उतनी शुद्धता से नहीं ले, हम संसार की जो प्रॉब्लम्स है उसको महात्म्य देते हैं और हरि नाम को हम महात्म्य नहीं देते। जिस दिन हम हरि नाम को महत्व देंगे और संसार की माया को और संसार के प्रॉब्लम को हम तुच्छ समझे, उस दिन ये मंत्र भी काम करेगा। लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि प्रभु जी हम अभी ले रहे तो उसका कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऑलरेडी गाड़ी में क्या डाल रहे हो? पेट्रोल डालते जा रहे हो। ठीक है कि गाड़ी में आप पेट्रोल डालते, ऐसा नहीं कि उसका ओवरफ्लो हो जाएगा, ये आध्यात्मिक जगत है, ओवरफ्लो कुछ भी नहीं होता है। तो पेट्रोल डालते जाते हो तो आज नहीं तो कल काम करेगा,
लेकिन भगवान बताते हैं भगवत प्राप्ति में अंत काले जो मामिना, जब हमारा अंत काल आएगा तो हमने ये जो भी पेट्रोल डाला है उसका हमें परिभास होगा क्या है। जिस तरह से हमें प्रभु जी बताते हैं कि भाई हमें यहाँ यात्रा करनी है, यात्रा में अरेंजमेंट रहता है वहाँ पे, और बहुत अच्छा हमें रूम मिलता है, बहुत अच्छे प्रसाद की व्यवस्था देता है, कैसा हमें आनंद हो जाता है। तो उसी तरह से हमारे जो गुरु भाई है उनको किसी ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी हम भौतिक जगत में जो कार्य करते हैं और आध्यात्मिक जगत में तो क्या होता है, इसमें क्या फ़र्क है। तो उन्होंने बताया था कि भाई जो आध्यात्मिक हम कार्य करते हैं, जिस तरह से कल हंसदूत प्रभु ने बताया था कि भाई हर एक व्यक्ति को सेवा के लिए जाना चाहिए, तो उसमें जो हमें आनंद मिलता है उसकी परिकाष्ठा कोई नहीं कर सकता। लेकिन भौतिक जगत जो काम करता है उससे क्या होता है, हमारे हृदय में जलन होती है, क्योंकि भगवान ने बता दिया है कि ये जो भौतिक जगत क्या है, दुखालय और शाश्वत, ये दुखालय है, सील मार दिया है, फिर भी हम उसके पीछे घूमते रहते हैं कि नहीं सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। हम सब किसी के पीछे कि प्रभु जी हमें चक्र मत बताओ, हमें धन चक्र बताओ, हम उसके पीछे हैं। अरे कुछ काम नहीं लगने वाले, कागज के टुकड़े हैं, कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं चलने वाला है। जिस तरह से राम का गोला फटा और यम के दूत भागे, उसी तरह से हम ये बहुत पूरे दुनिया की दौलत भी इकट्ठा कर लेंगे तो यमदूत उसको फटा के फेंक देंगे, लेकिन राम का गोला जिस तरह से पटता है तो यमदूत भी भाग जाते हैं। ये चक्र कुछ नहीं काम लगने वाला। कौन सा? धन चक्र। काम लगने वाले आध्यात्मिकता और भगवत्ता। तो ये यहीं पे बताया गया है कि ये श्लोक का महत्व क्या है, और ये पूरे 10 श्लोक की श्रृंखला है। कितने? 10 श्लोक की श्रृंखला है कि भाई क्रमिक मुक्ति किस तरह से व्यक्ति को मिल सकती है। हम उसका अनुवाद पढ़ेंगे। आध्यात्मवादी का संबंध आध्यात्मिक शरीर में होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकवादी इस तरह मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं कर सकते। इसका अर्थ ऐसा है कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि भाई जो व्यक्ति है कि भाई हम सोचते कि भाई नहीं मैं माया में नहीं पढ़ूंगा, इसमें नहीं पढ़ूंगा, भौतिकवादी लोग मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, लेकिन प्रभुपाद जी बताते कि रसगुल्ला खाओ और कृष्ण नाम लो, भगवत धाम चले जाओ। लेकिन वो क्या करते हैं कि नेति 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 करते रहेंगे। तो उसी तरह से हमें क्या करना है कि भाई हमें गुरु के माध्यम से जो मिला है भगवान के नाम, सेवा, कीर्तन, हमें उसमें रहना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह होते सर्व सिद्ध होय, तोमर नाम सिद्धकन यही परम उपाय। इस कलयुग में क्या है? नाम सिमरन परम उपाय है। अगर आप में भौतिक इच्छा भी है तो नाम संकीर्तन आप करोगे तो धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा, आप वापस भगवान के धाम जाओगे। ठीक है, ये जन्म में नहीं जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? अगला जन्म। सुचताम श्रीमंत के ही योग भ्रष्ट भी जाए थे, अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा। जो हमें श्लोक बोलना नहीं आ रहा है, अगले जन्म में हम अच्छे से बोलेंगे, विद्वान पंडित की तरह बोलेंगे। ऐसे हम 84 लाख की उम्र घूम के आए, क्या फर्क पड़ रहा है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमें अच्छा प्रसाद मिलता है, पनीर की सब्जी, ये तो कितना आनंद आता है, आज तो मजा आ गया हमारा। तो उसी तरह से योगी जो है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि योगी जो है क्या करता है कि भाई योगेश्वरम गति महंतम। अभी हम ये सोचेंगे भाई गति मतलब क्या है? गंतव्य। तो भाई यहाँ पे योगी कहीं भी इनका लिखा है प्रभुपाद जी के भाई आध्यात्मिक शरीर होता है। तो कल ही डिस्कस हुआ था कि भाई ध्रुव महाराज और ये, तो वो भी आगे श्रृंखला में आएगा, उसके मैं विवाद में नहीं पड़ता हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया है, यहाँ पे जो लिखा है वही मैं बता रहा हूँ कि भाई आध्यात्मिक मतलब क्या है कि जो नारद मुनि का जो शरीर है वो पूर्ण तो आध्यात्मिक है। कैसा है? पूर्णतम। बाकी जो योगी है उनका क्या? आंशिक आध्यात्मिक है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे वर्णन बताया है, आंशिक वर्णित है। तो क्या पूर्णतः आध्यात्मिक है तो वो कहीं पे भी विचरण कर सकते हैं, ब्रह्मांड के अंदर भी और ब्रह्मांड के बाहर भी। लेकिन योगी कहाँ पे विचरण करते हैं? तीनों लोकों में, ब्रह्मांड के अंदर ही। तो ये हमें क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई योगेश्वराम गति महंतम। और दूसरी बात यह है
कि भाई योग योग जो करते हैं, योग मतलब क्या, भगवान का नाम लेना, यहाँ पे लिखा है भक्ति, बराबर है। योग जो करते हैं उनको क्या हासिल होता है, गति मानते हैं, उनकी जो गति है वो क्या होती है, धीरे 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 क्या है, उच्च लोक तक जाएगा। भाई कैसे जाएगा, तो नीचे क्या लिखा है कि विद्या तपो योग समाधि। कैसे जाएगा वो, कि भाई विद्या मतलब भक्ति, किसकी भक्ति, देवताओं की लिखी है नहीं, प्रभुपाद जी ने स्पष्ट लिखा है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति से ही व्यक्ति जा सकता है। अगर कुछ दूसरा होता तो सुखदेव गोस्वामी बताते कि भाई देवता वही करो, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट लिखा है क्या है, भगवत भक्ति। तो गति जो है, तो हम सोचते भाई गति, भाई स्पीड, तो हम जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का, तो हम क्या करते हैं, आध्यात्मिक में जाने के लिए हम पेट्रोल डीजल डाल रहे हैं। तो नारद मुनि की कौन सी गति थी, तो नारद मुनि की अभिघात कंचित। अभिघात मतलब क्या है कि वो कोई भी लोक में उसको कोई घात नहीं कर सकता है, कोई भी लोकों में। जिस तरह से आगे हम तात्पर्य पढ़ेंगे उसमें बताया है कि भाई एक जो ऋषि थे उनको 1 साल लगा सब कुछ घूमने में, लेकिन नारद मुनि मन के बल से उससे भी अधिक सोचते ही वहां प्रसन्न मतलब आ जाते हैं वो। तो कहने का उनकी गति कैसी, अभिघात, सोचते यहां जाना है तो तुरंत वहीं प्रकट हो जाते। और यहाँ पे जो बताया है कि कैसे उनको 1 साल पूरा लगा। तो हमें यह भी समझना है कि भाई ब्रह्मांड के अंदर भी वैकुंठ है और ब्रह्मांड के बाहर भी वैकुंठ है, ठीक है। वो भी उसका धीरे धीरे ये जो 10 श्लोक है उसमें वो भी आएगा अंदर किस तरह से है। तो यहाँ पे बताया है कि बहिस्त्री लोक पवनांतर आत्मा नाम, मतलब वो तीनों लोकों में कैसे भी घूम सकता है। तभी बताए प्रभु जी के चलो भाई हम अभी ब्रह्मलोक जाएंगे, वहां पे सत्संग करेंगे। तो बोले यार गोपाल कुछ भी बताते हैं, ब्रह्मलोक कोई जा सकता है, जा सकता है। अगर हम नाम संकीर्तन भगवत धर्म का पालन करते हैं दृढ़ता से, तो हम भी जा सकते हैं। जिस तरह से सूर्य लोक होता है, तो सूर्य लोक में लोग अभी भी रह रहे हैं, क्यों, उस तरह का उनका शरीर है। जिस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं कि भाई चंद्रलोक में बहुत सारे भोग है, तो वहां पे भी हमें प्रचार करना चाहिए। हमारे आचार्य बताते हैं हमें, तो वहां पे प्रचार होना चाहिए। उसी तरह से नारद मुनि जो है एंटी गैलेक्सी, जो गैलेक्सी है गैलेक्सी प्रीचर्स है। मतलब ये लोग नहीं, कोई भी लोग में, हम तो यहां से वहां प्रीचिंग करना हो तो हमें सोचना पड़ता है। हमें बनना है तो इंटरनेशनल गैलेक्सी प्रीचर बनना चाहिए कि चलो वो लोग में जाएंगे वहां प्रचार करेंगे। इसलिए मनुष्य योनि प्राप्त हुई है तो हमें प्रीच करना चाहिए। आप वैकुंठ में प्रीच नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे सब भक्ति है, किसको प्रीच करोगे। तो हमें जो मनुष्य जीवन मिला है तो हमें किस लिए मिला है कि भाई भगवत भक्ति करने के लिए और भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। तो यही कर लो, ऊपर कुछ नहीं है। आप बोलोगे वैकुंठ में मैं प्रीचिंग करूंगा, किसको करोगे, एक से एक विद्वान लोग हैं वहां, किसको करोगे आप। तो बोले हम तो भक्ति है, इसलिए मनुष्य शरीर मिला हमें तो हमें प्रीचिंग कर लेना चाहिए जहां तक हो सके वहां तक। ना कर्म विस्ता गति मापनोन्ति, मतलब जो सकाम कर्मी है, जो सकाम कर्मी है वो उनको जो लाभ है वो योगियों के लाभ से बहुत क्षणिक है, मतलब छोटा है। कहने का मतलब योगी जो है, अभी यहाँ पे सकाम कर्मी क्या बताया भाई, सकाम कर्मी कहां तक जा सकते हैं, स्वर्गलोक। लेकिन योगी कहां तक जा सकते हैं कि भाई ब्रह्मलोक, तपोलोक, सतोलोक, कहीं कोई भी लोक चाहे ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अभी जब कोई आबो डाबो करता है, मतलब कर्मकांड करता है, तो यहाँ पे कर्मकांड का जो है वो क्या क्या है, क्षय क्या है। जब आप कर्मकांड करोगे तो आपकी लिमिट कहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक। जिस तरह से अभी हम रामेश्वरम गए थे, यहाँ से ट्रेन थी कि भाई ओखा रामेश्वरम, तो भाई वो ट्रेन कहाँ तक जाएगी, रामेश्वरम, उससे आगे जाएगी क्या, नहीं। उसी तरह से जो भी व्यक्ति कर्मकांड करता है उसकी लिमिट है कहाँ तक है, स्वर्गलोक तक, उससे आगे नहीं। भाई स्टेशन ही नहीं तो कहाँ जाएगी वो, आगे रेलवे की पटरी भी तो होनी चाहिए, वो वहीं तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा वो। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि योगी जो है
वो कहीं पे भी विचरण कर सकता है, लेकिन जो कर्मकांडी है उसकी लिमिट बन जाती है, वो उससे ऊपर नहीं जा सकता है। लेकिन योगी कहीं भी घूम सकता है। तो भाई ये योगी घूम सकता है तो भाई उसको पावर कहां से मिला, ये भी प्रश्न होता है। भाई योगी को कहां से पावर मिला, तो यहां पे बताया कि विद्या तपो योगो समाधि भाजम। भाजम मतलब क्या है कि वो जिस तरह से ग्लास होता है, ग्लास के अंदर पानी होता है, तो पानी का भाजम क्या है, ग्लास। उसी तरह से यहां पे क्या बताए, योगी जो है वो सभी शक्ति अपने शरीर में रखता है, तो शरीर उसके लिए क्या हो गया, भाजम। तो यहां पे यही सुखदेव गोस्वामी बताना चाहता है कि भाई एक योगी इतनी सारी शक्ति रख सकता है। भाई हमारे 2 इंच का माइंड, हम पूछो भाई कितना कितना पैसा लाना है, कितना देना है, तुरंत हिसाब बता देंगे। जब वो रह सकता है तो ये विद्या क्यों नहीं रह सकती। तो यहीं पे ये इस बात बता रहे हैं। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी जो नाम की महिमा में बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वेद पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है, उसकी जो फलश्रुति है, उससे जो उसको पुण्य फल मिलता है, वो हरि नाम लेने से मिलता है। अभी कोई बोले भाई इसका आप कैसे कोट करोगे, कैसे बताएंगे, भाई रूप स्वामी स्वयं उन्होंने पदावली में बताया, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं नहीं, क्योंकि हमारी योग्यता ही नहीं है। हमारा गंतव्य कहां तक है, बस यहां तक। हम अभी क्या सांसारिक प्रॉब्लम्स में इतने रचे पचे हुए हैं कि हम ब्रह्मांड का जो विंडो है, गैलेक्सी का विंडो, वो देख ही नहीं सकते। लेकिन ये भागवतम है, गैलेक्सी का विंडो दिखाता है। जिस तरह से हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो कैसे विंडो खुलता है, तो गैलेक्सी का विंडो। तो इससे हमें ऊपर आना चाहिए। तो कैसे ऊपर आ सकेंगे, भक्ति के मार्ग से। अगर हम दृढ़ता से भक्ति करेंगे तो हम गैलेक्सी का विंडो देख पाएंगे। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे और संसार में रचे पचे रहेंगे तो वापस हमें मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा और कोई योनि प्राप्ति। लेकिन आपने भक्ति की है तो वापस आपको मनुष्य जीवन मिलेगा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको 100% मनुष्य सोल प्राप्त होगा। लेकिन कोई भक्त प्रसाद ग्रहण करता है तो उसको करोड़ों करोड़ों कोटि अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि भाई एक कृष्ण नाम यदि कोटि अश्वमेघ सम से ही सपा दंडी तथा दंड यम। कि अगर कोई व्यक्ति एक कृष्ण नाम भी लेता है तो उसको क्या करोड़ों करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ का फलश्रुति प्राप्त होती है। इस जगत में है कोई जो ये अश्वमेघ यज्ञ कर सकता है? अमेरिका, चाइना है उनमें ताकत कि भाई घोड़ा भेजो और हमको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन हम हमारे लिए प्रभुपाद जी ने कितना आसान कर दिया कि एक अगर कृष्णा नाम लेते हैं तो हमें कोटि कोटि अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कोटि कोटि अश्वमेघ यज्ञ। तो हम अगर माला कर रहे हैं, दृढ़ता से करते, प्रेम से करते, तो हमें कितना होगा इसकी लिमिट नहीं। कोई भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कितना पुण्य फल मिलेगा आपको भक्ति करने से, नाम लेने से कितना पुण्य। हाँ, पुण्य श्रवण कीर्तनम ऐसा लिखा, तो असीम है। तो इसकी भगवत्ता हमें जाननी चाहिए। और अभी भी समय नहीं गया है, अभी भी हमें जागना है। हमें अगर बचना है तो अपराध से बचना है। हम जब लॉ कर रहे थे तो हमें क्या बताया मालूम है, लॉ में देखो आप सब लोग कर रहे हो लॉ, आप एडवोकेट बनोगे भविष्य के, तो आपको अगर बचना है तो किससे बचना है, क्राइम से बचना है। किसने बचा है, क्राइम से बचना है। तो उन्होंने हमें बताया था कि अगर आप देश के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई भी कार्य करोगे तो आपको बेल नहीं मिलेगी। तो उसी तरह से हमें रूप गोस्वामी बताता है कि भाई अगर हम वैष्णव के प्रति अपराध करेंगे तो हमारी जो गाड़ी है वो कैसे होगी मालूम है, कि हम गियर ही नहीं डालेंगे, ड्र 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 करते रहेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हम वैष्णव तो अपराध करेंगे तो हमारी गाड़ी कैसी रहेगी मालूम है, भाई मर्सिडीज दिया है, बहुत अच्छी गाड़ी है, दीक्षा हो गई है, ब्राह्मण दीक्षा हो गई है, लेकिन हमने गियर ही नहीं डाला, ट्र ट्र करते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि जैसे अपराध करते हैं वैसे हमारे आध्यात्मिक प्रगति क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अगर वाकई में हमें प्रगति करने अध्यात्म में
तो हमें अपराधों से मुक्त होना चाहिए। क्यों करना? जिससे हमारी प्रगति रुकती है, तो क्यों करना क्यों? वही हमें लॉ में पूछा, भाई क्राइम क्यों करना? भाई किसी ने अगर कर दिया है कुछ तो आप उसको सलाह दे सकते हो, तो क्यों करना? मेरा तो क्वेश्चन यही है, क्यों करना? अपराध करना ही नहीं, क्यों करना है? तो हमें उससे बचना चाहिए। अगर हम उससे बचेंगे तो हमारे आध्यात्म की जो गाड़ी है ना, हमको प्रभुपाद जी ने मर्सिडीज ने उससे भी बहुत भारी गाड़ी है। ये तो भौतिक जगत का मैं आपको उदाहरण देता हूं। ऐसी गाड़ी है कि ना उसमें पेट्रोल लगता है ना कोई खर्चा है, और एवरेज आप पे लिमिट है। यहाँ पे जो गति में लिखा है अभिघात गति में है। उसकी स्पीड कितनी है आप बोलो, कितनी चाहिए आपको? 500 की, 1000 की, 10 लाख की, करोड़ की, मन की, बोलो। वो स्पीड है प्रभुपाद जी ने हमें दी है। और हमारे जितने भी नारद मुनि जी थ्रू जितने भी हमारे शिष्य हुए, जितने भी आचार्य हुए, वो सब भगवत धाम गए। भागवत उसका प्रमाण है। सब ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक दे दिया। क्या किया उन्होंने? कौन सी ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की थी? कौन से विद्वान थे? नहीं, पर उनको ब्रह्मलोक जैसा लोक दे दिया। क्या करके? भक्ति करके। तो यही चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं कि भाई नाम संकीर्तन करो, उससे हमें प्रगति होगी, और कोई मार्ग नहीं है। बाकी जीव जो है इस संसार में, भौतिक जगत में, उलझन में ऐसा फंसा हुआ है कि कभी चपकी आ जाती है तो कभी संसारिक प्रॉब्लम आ जाती है। तो संसारिक प्रॉब्लम हमें भक्ति से क्या करते हैं? निकृष्ट करते हैं। लेकिन भागवत हमें क्या करता है? उत्कृष्ट करता है। अभी हम अनुवाद पढ़ेंगे। तात्पर्य: भौतिकवादी विज्ञानियों तथा द्वारा यांत्रिक यानों की सहायता से अन्य ग्रहों तक पहुंचने के सारे प्रयास केवल निरर्थक है। देखो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे स्पष्ट बता दिया है। लोग बताते हैं हम चंद्र पे गए थे, वो निरर्थक है, पॉसिबल ही नहीं है। तथापि पुण्य कर्मों द्वारा मनुष्य स्वर्ग लोक पहुंच सकता है, किंतु ऐसे यांत्रिक या भौतिकवादी कार्यों द्वारा, चाहे वे स्थूल हो या सूक्ष्म, मनुष्य स्वर्ग या जनलोक से आगे नहीं जा सकता। क्या बताया है कि भाई अगर पुण्य फल आप करते हो, अगर कोई व्यक्ति है कर्मकांडी है और वो पुण्य फल करता है, तो पुण्य का फल उसको यहाँ तो मिलेगा, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में पुण्य करता हो तो कहाँ? उच्च लोक तक जा सकता है। मतलब पुण्य का फल कहाँ तक? उच्च लोक तक हमें लेके जा सकते हैं, लेकिन भगवत धाम नहीं लेके जा सकते। जो आध्यात्मवादी का स्थूल भौतिक शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता, वे भौतिक जगत के भीतर या बाहर कहीं भी विचरण कर सकते हैं। मतलब कहीं भी विचरण कर सकते हैं। हमें अगर बोले कि भाई अरविंद दास प्रभु बताए भाई कल क्लास हमारी सत्य लोक में होगी, तो हम बोले यार प्रभु जी कुछ भी बोलते हैं, हो सकता है। प्रभुपाद जी एक बार फॉरेन में लेक्चर दे रहे थे, तो कुछ कारणवश लोग बहुत कम आए थे, मतलब ना ही के बराबर थे। एक दो भक्त थे। तो उसी तरह से जैसे गोपाल प्रभु लेक्चर देते तो कम लोग आते हैं, बराबर है। तो उसी तरह से वो लेक्चर देते प्रभुपाद जी, तो एक दो लोग भक्त थे। तो भक्तों ने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी कोई आए नहीं लेक्चर में? नहीं बोले, यहाँ पे नारद मुनि और ब्रह्मा जी स्वयं आए थे, और उसी परंपरा में हम भी, जिनका लेक्चर सुने नारद मुनि आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, और उसी परंपरा में हम भी हैं। तो हमें इसका कितना लाभ मिलना चाहिए? भौतिक जगत के भीतर में मोहर, जनस, तप तथा सत्यलोक में और भौतिक जगत के परे वैकुंठ लोक में वे बिना रोक टोक के अंतरिक्ष यात्री के रूप में विचरण कर सकते हैं। अगर हम जाएंगे, सपोज भगवत धाम जाएंगे, तो हमें कितना आनंद आएगा। एकदम जिस तरह से प्रभु जी हमें बताए कि चलो आज 125 लोगों को मैं अमेरिका के लिए भेज रहा हूँ, और एकदम अच्छे से कतार एयरवेज में बुकिंग कर देंगे, और वो भी इकोनॉमिक क्लास में नहीं, एग्जीक्यूटिव क्लास में, और वहाँ जाके हमें एकदम रेड कारपेट जैसी सिस्टम मिले, तो हमें कितना आनंद होगा। तो वैसे ही आनंद अगर हम दृढ़ता से भक्ति करेंगे
तो अंतकाल जमा में अंतकाल में भगवान जो है उनके दूत भेजते हैं हमें लेने के लिए, और दूत हमें रेड कारपेट पर हमारा स्वागत करते हैं कि आइए आप। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रूप गोस्वामी कहते हैं, नाम पदावली में रूप गोस्वामी कहते हैं। और ब्रह्मा जी अभी चरणामृत के लिए हम जाते हैं मंदिर तो हम तरसते, तो वहां पे क्या है, हमारा चरणामृत होता है, हमारा स्वागत होता है, पाद प्रक्षालन होता है, वे भक्त आए। तो इससे मुझे एक छोटा भगवद गीता का 18 अध्याय का महात्म्य में एक कथा आती है कि इंद्र जो थे अपने पद पे थे और रोज मतलब उनका वो तो भोग वृत्ति है, तो भोग करते थे, और सुबह का टाइम था तो वहाँ पे इंद्र अपना जो दिनचर्या थी वो चालू थी उनकी, उनको तिलक लगाना, ये मुकुट पहनाना, जो तीन वहाँ की जो देवलोक की दिनचर्या वो चालू थी, और वो वहाँ पे बिजी थे। और जो स्वर्ग लोक में है वो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ आपको, क्योंकि वो वैसा हो रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि अचानक, जिस तरह से हम अभी रामेश्वरम गए थे तो अचानक अच्छा था वातावरण, अचानक बादल आ गया और पानी चालू हो गया, तो उसी तरह से वहाँ पे आकस्मिक ऐसा हुआ कि जो लोग उनकी पूजा कर रहे थे, सैन्य की टोली आई और इंद्र को घसीट के बाहर नीचे उतार दिया, और उनका मुकुट जो था वो छीन लिया, और तिलक था वो पोंछ लिया, और उनको कपड़े वपड़े जो ऑर्नामेंट्स निकाले थे सब निकाल दिए, और उनको चलो निकलो यहाँ से। तो इंद्र पश्चाताप करने लगे कि आज मैं हूं तो मैं मेरी नहीं सुन रहे, जिस तरह से भौतिक जगत में पाकिस्तान में मिलिट्री उनकी सुनती नहीं है, उस तरह से उनका सुना नहीं और उनको निकाल दिया। और जो ये है इंद्र, वो भारत देश में भ्रमण करने लगे, तो गोदावरी तट पे आए। तो गोदावरी तट पे मतलब अपन जो बोलते हैं ना कि भाई मनुष्य को मतलब देवता है, देवता भी मनुष्य को मानता है। तो गोदावरी तट पे ब्राह्मण के मिले, ब्राह्मण को बोला कि भाई मेरा ये देखो कि क्या है, मैं इंद्र के पद पे था और वहां से मेरे को इन्होंने जबरदस्ती अचानक कुछ हुआ और निकाल दिया। तो उन्होंने देखा, देख के बताया, उनको ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि इंद्र बोले आपकी जगह पे जिसको बिठाया ना वो भक्त है। तो बोले उसमें ऐसा क्या गुण था, ना तो उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किया था, ना कुछ किया था, ना कोई तपस्या की थी, ना कोई योग की सिद्धि हासिल की थी, तो ऐसा उसने क्या किया। तो बोले उसने जो है ना भगवत गीता के रोज 5 श्लोक का अध्ययन करता था। किसका? भगवत गीता के 5 श्लोक का अध्ययन करता था, लेकिन उसमें एक भावना थी कि मैं इंद्र बनूंगा। तो उनके ग्रह फेवर में आए और उसको इंद्र बनाया गया। लेकिन हमारे पास ये शास्त्र है, फिर भी हमें पता नहीं है कि इसके महात्मा क्या है। अरे प्रभु जी छोड़ो, आज नहीं पढ़ेंगे, आज थोड़ा हम संसारिक काम कर लेंगे। हम किसको महात्मा देते हैं? संसारिक काम। अगर हमारे में कोई भी अगर भौतिक भावना है तो भी हमें भक्ति करनी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ऐसा था कि फिर इंद्र को पता चला कि भाई इस तरह से वो व्यक्ति वो पद पे तक पहुंचा, और फिर वो व्यक्ति कुछ साल तक रहा और वहां से फिर वो भगवत धाम चला गया। तो फिर वापस इंद्र ने वो वही रीडिंग चालू किया और वापस अपने पद पे आ गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रभुपाद जी ने हमें सफिशिएंट मटेरियल दे दिया, विद्या दे दी, गुरु दे दिया, शिक्षा गुरु दे दिया, शिक्षा गुरु ने हमें अच्छा स्थल भी दे दिया, सब कुछ हमारे अनुरूप है, फिर भी हम सांसारिक बातों में लगे हुए। क्यों? हमारा जो है ना तारक मेहता का उल्टा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नारद मुनि ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री का एक उदाहरण है, और दुर्वासा मुनि ऐसे ही योगियों में से एक है। देखिए दुर्वासा मुनि को कितना साल लगा? 1 साल लगा। वो कहां गए थे? वैकुंठ तक गए थे। वैकुंठ में नहीं गए थे, वैकुंठ तक गए थे। तो उनका भी जो आध्यात्मिक, यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा आध्यात्मिक शरीर, लेकिन आंशिक। हर ऋषि का शरीर आध्यात्मिक होगा ऐसा नहीं है, लेकिन नारद मुनि का जो है 100% प्योर आध्यात्मिक, इनका आंशिक आध्यात्मिक था। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर नारद मुनि या दुर्वासा मुनि की भांति विचरण कर सकता है। देखिए अगर हमें गुरु ने नाम दिया है, शिक्षा गुरु ने हमें सेवा दी है, तो अगर हम ये सेवा में यहां सेवा नहीं करेंगे तो ऊपर क्या करने वाले?
यही हमारा भाव नहीं है तो वहां क्या भाव रहेगा, वापस हमें विचरण करना पड़ेगा। फिर जब अंत काल आएगा, मालूम पड़ेगा कि ये प्रभु जी चले गए, इनको रेड कारपेट आई, आपको बोलेंगे देवदूत नहीं नहीं रुको रुको, अभी आपको शरद पवार के उधर जाना है, वापस भक्ति कर, वापस, हाँ वापस करनी है, तो कितना बुरा लगेगा। उस टाइम तुम बोलोगे कि यार काश मैंने सेवा की होती। प्रभु जी में बार बार बोलते कि सेवा करो, ये सेंटर हमारा है, गोपालन प्रभु का नहीं है, हमारा, मैं और मेरा, उससे ऊपर चलो। जिस तरह से योगी तीनों लोगों से ऊपर चलते हैं, वैसे हमें चलना है। हमारा ममत्व छोड़ो और भगवान का ममत्व पकड़ो। हमारा पकड़ेंगे तो 84 लाख योनि में घूमेंगे, भगवान का पकड़ेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। तो हमें क्या है दिया है, एक अनमोल हीरा दिया है, लेकिन हमें उसकी वैल्यू पता नहीं है, हम कहीं पे भी रख देते हैं। हमें हरि नाम का जो हीरा दिया है इतना अनमोल है कि जिसकी कीमत कोई भी नहीं लगा सकता। बड़े बड़े मुनि भी नाम की महिमा नहीं जान सकते हैं, लेकिन हमें भगवत कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से हमें मिला है, तो उस डायमंड को हमें संभालना चाहिए। सेवा दिए क्या फर्क पड़ता है, ये शरीर ऐसे भी छोड़ने वाला है, और थोड़ा घस जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ कोई शरीर लेके जाने वाला तो बताओ अपने में से, हाँ कि भाई मैं ये शरीर लेके ऊपर जाऊंगा, तो थोड़ा घस जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, घसा लो। चंदन भी बोलता है कि मैं घिसू तो चंदन बनूंगा और भगवान के इसमें लगूंगा। तो उसी तरह से हमें शरीर घसा के भगवान के लिए बहुत कार्य करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। यहां हमारा सेवा का भाव नहीं है तो ऊपर कहां रहने वाला है। इसलिए भगवान बताते हैं भाई तू ये प्रैक्टिस तो कर, ये तुमको ट्रेलर दिया है, भाई तू ट्रेलर में ही फेल है तो आगे कैसे पास होगा। ये किसी का नहीं, ये हमारा है। किसका है, हमारा है। जिस दिन हमारा ममत्व का भाव डूब जाएगा और भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाएगी, उस दिन हमारी माला हम जो करेंगे बहुत दृढ़ता से करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि ने केवल 1 वर्ष में ही संपूर्ण भौतिक आकाश तथा परम व्योम के कुछ भाग की यात्रा की थी। स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिकवादी व्यक्ति योगियों की गति को कभी नहीं पा सकते। मतलब जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो योगियों की जो गति है वो नहीं समझ सकते। तो ये लिखने का कारण क्या है प्रभुपाद जी का, ये लिखने का कारण क्या है कि हमें जो भक्ति मिली है वो इतनी धष्ट पुष्ट है, इतनी धष्ट पुष्ट है कि अगर हम एक ही, जिस तरह से गन्ना होता है तो गन्ने को एक ही छर से ऐसा मारेंगे तो तुरंत कट जाएगा, बराबर उसी तरह से हमें आसक्ति को काटना है। किसकी, ममत्व की आसक्ति, मैं और मेरा। इस आसक्ति को हम काटेंगे तो हम भी परम व्योम में जा सकते हैं। लेकिन हमारा गंतव्य क्या है, भगवत धाम, वैकुंठ। तो वैकुंठ मतलब क्या, जहाँ कोई कुंठ नहीं है, लेकिन हमारे तो रज रज में कुंठ है। वो कैसे शुद्धिकरण होगा, नाम से। जितने अच्छे तरह से हम नाम लेंगे, बिना बोले नाम लेंगे, और जितना अच्छा हमारा सेवा भाव होगा भगवान के प्रति, उतनी तरह हम शुद्ध होंगे। और जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक कोई भी व्यक्ति वैकुंठ नहीं जा सकता। हरे कृष्णा। देखो अभी कोई बोलेगा कि अब हम जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, नारद मध्य तो कहीं भी विचरण करते हैं, ऐसा नहीं है। सब कुछ होता है भगवान की मर्जी से होता है। देखो एक बनियन ट्री होता है, बराबर है, उसके जो बीज होता है, ठीक है, कोई भी एक ले लो, उसके बीज होता है, उसमें कितने पेड़ कैसे गिन सकते हैं, हम नहीं गिन सकते। तो जो भी कुछ होगा भगवान की मर्जी होगी। भाई तुम अच्छे प्रीचर बनने चाहिए, भाई तुम अभी सूरत में हो तो तुमको एंटी मतलब इंटरनेशनल गैलेक्सी में आपको प्रीचर बनाना है, तो मैं तो हाँ बोलना पड़ेगा, हाँ ठीक है। वापस नहीं आएंगे वो सही है, लेकिन भगवान की मर्जी होगी तो क्या करोगे आप। लेकिन वो योग्यता है भाई, सेवा उसकी योग्यता है।
हम योग्यता के पास, जिस तरह से एक बच्चा होता है 5 साल का होगा तो स्कूल में एडमिशन मिलेगा, हम 5 साल के ही नहीं तो स्कूल में कैसे जाएंगे और कैसे स्कूल के बारे में सोचेंगे? हमारे में सेवा भाव डेवलप नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जैसा अभी आपने बताया कि हम भूत प्रेतों को नहीं मानते, लेकिन शास्त्रों में भी वर्णन है कि योनियां होती है। नहीं है, योनियां है, सूक्ष्म शरीर होता है उनका। तो लोगों को कभी कभी परेशान भी करते हैं। हाँ, करते हैं, और मंत्रों के द्वारा उनको हटाया जाता है। सही बात है। हमारे आचार्य जो है भक्ति विनोद ठाकुर है भक्त, ये तो मैं जहाँ गया था ना मंदिर में, वहां की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे वो भूत प्रेत घूमते रहते, बातें करते रहते, तो मेरे को थोड़ा ये हुआ कि भाई ये कैसे होता है, दो भूत कैसे बात कर सकते हैं? और किसी आचार्य को मैं पूछूंगा, भाई 2 भूत बात कर सकते हैं क्या? बात करेंगे तो पूछेंगे हम किसी आचार्य के, भाई ये 2 भूत क्या बातें करते हैं? भाई तू योनि में तो मजे में है कि नहीं मजे में है? बताते हैं कि भगवान के नाम से व्यक्ति जहाँ कभी भेजा जाता है तो उसकी सेवा के लिए भगवान भेजते हैं। कई कारण है, वो सिलेक्शन करते हैं, जैसे जय विजय करते हैं। हाँ, तो वही भगवान की मर्जी से ही होता है ना। अगर हम वैकुंठ चले जाते हैं तो भगवान की मर्जी से हम नीचे आ सकते हैं, और भगवान की इच्छा भाई यहीं रहना चाहती है, रहना, लेकिन वो सिलेक्शन होता है पहले। अभी हमारा माया देवी सिलेक्शन कर रही है, भाई माला में जपको किसकी आती है, किसको समझ में आता है, किसको नहीं आता है, ये माया देवी हमारा सिलेक्शन कर रही है। हरे कृष्णा।